नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं शुभांश दुबे आपके संस्कार दानी के चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। पहला दर्शन मन्नत वाली महाकाली जी का करने का सोचा है और आप सभी लोगों के लिए ये दर्शन कराने का भी सोचा है कि आप सब तक माता का स्वयं स्वरूप स्वच्छ तरीक़ों से आप तक पहुंच सके। सभी ने फेसबुक, यूट्यूब वगैरह भी वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये आपको पता होगा कि ये रांची में है। जी हाँ, ये आपके शहर जबलपुर में रांची के इलाके में मस्ताना चौक किशन होटल के आगे और चंद्रशेखर वार्ड में माता महाकाली का बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। और वहाँ पर इस साल समझ में आया है कि दुर्गा जी महाकाली जी जो है मन्नत वाली वो रखी नहीं गई हैं, लेकिन उनकी जगह पर पूजा पाठ उतनी ही की गई है। तो दोस्तों, हम खड़े हैं माता मन्नत महाकाली के द्वार पर और चलते हैं आगे आपको लेकर श्री माता महाकाली मन्नत वाली के द्वार पर। खुशियाँ छाई है न दिल में समाई है, खुशियाँ छाई है न दिल में समाई है। तो मन्नत वाली है माई महाकाली है, मनोकामना वाली काली आई रे महारानी। रांची बस्ती में हो भैया धूम मची रे वारे। जय माता दी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्यों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसी ही महाकाली हमारे संस्कार धानी के शहर रांची, जी हाँ, आपके ही शहर रांची के मस्ताना चौक के किशन होटल की बाजू वाली गली से चंद्रशेखर वार्ड में मन्नत वाली महाकाली जी, जिन्हें मनोकामनाओं की महाकाली जी भी कहा जाता है, ये माता जी हमारे यहाँ ही स्थित की गई हैं। इस साल 2020 में कोरोना के चलते मद्देनज़र रखते हुए हमारी समिति ने माता महाकाली का स्वरूप, जो कि प्रतिमा के रूप में, इस बार नहीं रखा है। मैं आप सभी संस्कार धानी वालों को ये संदेश बताना चाहता हूँ कि माता का स्वरूप नहीं है, प्रतिमा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूजा पाठ और आराधना, श्रद्धा, भक्ति में कोई कमी नहीं है। कोरोना के चलते हम सभी आज इस पंडाल पर इकट्ठे हुए हैं माता महाकाली के स्वरूप को देखने के लिए और उनकी पूजन विधि और आगे उनका इतिहास जानने के लिए हम आए हैं आज मनोकामनाओं की महाकाली, मन्नत वाली महाकाली के पंडाल में आ चुके हैं। और जैसे कि आपके सामने ही माता का स्वरूप, जो कि अखंड ज्योत विराजमान की गई है और माता जी की मूर्तियाँ स्थापित की हुई हैं, यहाँ माता जी के चरण रखे हुए हैं। आज दोस्तों, मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा कि माता जी के स्वरूप के बारे में, माता जी के इतिहास के बारे में, कि माता जी कब से बैठ रही हैं, कब से विराजमान हो रही हैं और कितने लोगों की मन्नत हो रही है। आज हम यहाँ के पुजारी जी से भी मिलेंगे और मन्नत वाली महाकाली के चमत्कारों से भी अवलोकन होंगे। जैसा कि दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि माता से बड़ा और इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और माता महाकाली के दर्शन कीजिएगा। आपकी माता मन्नत वाली महाकाली आपके सामने। जय महाकाली। जैसा कि दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया था कि माता महाकाली के पंडाल में हम लोग इस वक्त आ चुके हैं और हमारे सामने यहाँ पर पुजारी जी जो हैं वो उपस्थित हो चुके हैं और मन्नत वाली महाकाली जी के सामने हमारी हाजिरी भी लग चुकी है। तो दोस्तों, आज का जो विषय हमारी मन्नत वाली महाकाली जी के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी एकत्र करना था, इसके लिए हम अपने पुजारी जी से पूछेंगे। परंतु आपको बता दूं
कोविड-19 यानी कोरोना के चलते हमारे मध्य प्रदेश संस्कारधानी में भी सैनिटाइजर और मास्क की कमी नहीं दिखाई गई है। हर पंडाल में सैनिटाइजर और मास्क रखे हैं। हमारे यहाँ आते ही चरणामृत बाद में पहले सैनिटाइजर और मास्क दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं माता महाकाली के पुजारी जी के पास। तो पुजारी जी, आपका नाम जान सकता हूँ? पंडित श्री रमेश शर्मा। सर मंगले मंगले सर्वे सर्वे साधिके शरणबके गौरी नारायणी नमस्ते। महामाया आदिशक्ति मैया कोरोना जैसे वायरस को समाप्त करेगी। यह मन्नत मनोकामना की देवी भगवती का स्थान है, जहां पर खेल खेल में बच्चों के द्वारा यह मूर्ति स्थापित की गई थी। होलिका समझकर 8 से 10 वर्ष के बालकों के द्वारा अपने हाथ से इस मूर्ति को स्थापित बनाई गई थी और स्थापना के दिन उन्होंने होलिका समझकर पंचमी के दिन इस स्थान पर रखने का विचार किया, लेकिन पैसे ना होने के कारण उन्होंने पंचमी से मूर्ति रखने का विचार किया। पैसे ना होने के कारण होलिका के समान मूर्ति, लेकिन मैं उस समय मेरी स्थिति यहाँ पर मैं किराए के मकान में रहता था। आज भगवती की कृपा से बहुत कुछ मिला है और माँ ने दिया है, स्वयं का मकान दे दिया, घर दे दिया, हर चीज़ से संपन्न कर दिया। उस समय मेरी स्थिति भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन मैं अनजाने व्यक्ति के पास गया था जिसका नाम टीटू दुआ है, और उसने हमारी मदद की थी। उससे हम लोगों ने विचार किया था कि छोटे छोटे बच्चों ने मूर्ति बनाई है, और वो मूर्ति को देखने जैसे शटर में आए, जिसने घर पे मूर्ति बनाकर रखी थी उस घर में आए, और माँ ने मैग्नेट की तरह उनकी भावनाओं को खींच लिया और वो भगवती की तरफ खिंच गए और उन्होंने पूजन की पूरी सामग्री अपने तरफ से दी। जब उन्होंने पूजन की सामग्री दी तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि मैं ब्राह्मण की दक्षिणा दे सकता हूँ। तो ब्राह्मण को पकड़ कर लाकर ब्राह्मणों के वेद मंत्रों के द्वारा कलसा और घट की पूजन हुई और माँ की छोटी सी मूर्ति 5.25 फुट की मूर्ति स्थापित की गई। उस दिन से निरंतर लगातार भगवती मैया की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में माँ भगवती ने मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। किसी को बेटा, किसी को अन्न धन और किसी को मकान, किसी के रोग दुख को हरा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में किडनी के मरीज और कैंसर जैसे मरीज यहाँ पर ठीक हुए हैं और भगवती मैया ने सबकी झोली भरी है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण की है। सर्वजनक जय मां काली उत्सव समिति के नाम से ये समिति का नाम था, लेकिन भगवती ने स्वयं अपने नाम को बनाया भक्तों के द्वारा। आज भक्त उसके बेटा बेटी मन्नत की काली माँ के नाम से पुकार रहे हैं, और जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी यहाँ पर मूर्ति भक्तों के द्वारा नंबर लगाया गया है 2056 तक। तो जैसा कि दोस्तों, आपने पुजारी जी से मूर्ति का इतिहास तो पता कर लिया, लेकिन अब हम आपको आगे की जो विशेषताएं हैं, जो माता जी कब से रखी जा रही हैं, और माता जी का स्वरूप सर्वप्रथम जैसा कि पंडित जी ने बताया कि होलिका जैसा था, और यहाँ के कुछ चंद छोटे छोटे बालकों को मनमोहित करने वाली वो मूर्ति माता जी ने उनको अपने तरफ खींच के और होलिका समझ के माता महाकाली ने बैठक व्यवस्था कर ली। जैसा कि दोस्तों, अभी तक आपके पास जानकारी जितनी भी पहुंची है वो अभी 100% में से 10% भी नहीं है। आगे जो जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं, या यूं कहो कि माता के चमत्कारों का अवलोकन करने वाले हैं, ये तो पुजारी जी ही बताएंगे, क्योंकि पुजारी जी को यहाँ पर विगत 20 वर्ष हो चुके हैं। आपको बताएं तो लेके चलते हैं पुजारी जी के पास। तो पुजारी जी, आपसे यहाँ जो महाकाली जी रखी जाती हैं, अभी तक हमने सुना है, और जैसा कि मैं संस्कारधानी वालों ने सुना है कि ये मन्नत वाली महाकाली जी मानी जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या पे माता रानी ने, भगवती ने अनेक लोगों को 40-46 साल की उम्र में भी बाल गोपाल दिया है। किसी को अन्न धन मकान दिया है, किसी को नौकरी दी है, और मैं नहीं, यहाँ पर भक्तों के ही द्वारा मन्नत वाली काली के नाम से माता को पुकारा जाता है। जहाँ पर जबलपुर संस्कारधानी नहीं, भारतवर्ष के बाहर के लोगों के द्वारा भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित कराई गई है।
यहाँ पर 2056 तक माता रानी भगवती के बेटा बेटियों के द्वारा मूर्ति यहाँ पर पहले से बुक करा दी गई है और निरंतर लगातार माता रानी की कृपा बेटा बेटियों पे हो रही है। भगवती के दरबार में जब खूब ढेर सारे सैकड़ों हजारों की संख्या में ढोल ढमाके थाल सजाकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित करते हैं, तब कहते हैं पंडित जी आपकी माँ से हमने एक मांगा है, आपकी भगवती मैया ने 2-2 पुत्र दिए हैं, आप मेरी माँ के चरणों में ये अर्पण कर दें। कईयों के रोग थे, जैसे कैंसर जैसे रोग को माँ ने उसको नष्ट किया। सदर से 2 बेटियाँ लाखों हजारों रुपया लगाकर उपचार कराया, लेकिन किसी ने यहाँ का स्थान बताया, यहाँ पर आई और भगवती मैया ने बनी महाकाली जो है ये 1957 में बच्चों के द्वारा रखी गई थी। 97 में ये मूर्ति रखी गई थी। उसके बाद से निरंतर लगातार मातेश्वरी की कृपा होते जा रही है। यहाँ पर एक परिवार जिनके पिताजी नहीं थे, थोड़ी दूर पे ही मकान था, वो जब बच्चों ने वो मूर्ति रखी गई थी तब उनकी माताजी को वहाँ पर दीपक के पास बैठाकर कि माताजी आप देखें कोई जानवर वगैरह ना आए, और उस माँ ने रो दिया। माँ ने 1 सप्ताह के अंदर उसके बच्चे की नौकरी लगी और प्रतिमा देने की घोषणा तैयार हुई और प्रतिमा देने की अगले वर्ष वो घोषणा की। वहाँ से जो शुरुआत हुआ तो राजेश मिश्रा जी जो पूर्व नगर निगम थे, उनके परिवार से भी मूर्ति यहाँ दी गई। एक सिख समाज के जिनका हर हफ्ते ब्लड चेंज होता था, जो कि हर हफ्ता ब्लड चेंज होता था क्योंकि उनको कैंसर, ब्लड कैंसर था। उन्होंने यहाँ पर अर्जी लगाई और डॉक्टर के पास गए, उनको डॉक्टरों ने ब्लड कैंसर से मुक्ति दिलाई। ये मनोकामना माँ भगवती की कृपा हुई। इसी तरीके से बहुत अनेक सैकड़ों हजारों की संख्या में माँ ने कईयों के रोग दुख को हरा है, कईयों के कष्ट को हरा है, कईयों को मकान दिया है और कई बाल गोपाल को नौकरी दी है जो विदेश में जाकर कर रहे हैं। कब से रखी जा रही है? ये 1997 से ये मूर्ति रखी जा रही है और जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी यहाँ पर मूर्ति माँ के बेटा बेटियों के द्वारा बुक करा दी गई है। संख्या 2056 तक मूर्ति यहाँ पर बुक है। अंत में ये हुआ कि 2038 तक ही हम लोगों ने नाम लिखा है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, माँ ने स्वयं इस पंडाल को अपने आप पंडाल बनाया है। माँ का जो रथ है माँ ने अपने आप अपने बेटा बेटी और अपने भक्तों से बनवाया है। माँ के जेवर भी जो है माँ के बेटा बेटियों ने ही बनवाया है। जबकि मैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रहता हूँ। यहाँ पर काफ़ी लोग दूर रहते हैं। यहाँ पर नज़दीक हमारे दिलीप सग्गू जी हैं और 1-2 लोग हैं। बाकी सारे लोग दूर दराज से आते हैं, साल में एक बार इकट्ठे होते हैं और इस माँ भगवती के लिए सारे लोग समर्पण भाव से लग जाते हैं, सेवा देते हैं और साल भर बाद ही यहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं। घटनाएं ये भगवती की कृपा है, क्योंकि रात में यहाँ पर मैं आज 24 साल हो गए। 24 साल से मैं इस रात दिन यहाँ पर रहता हूँ, निरंतर पंडाल के नीचे नहीं उतरता हूँ। क्योंकि याद, किसी को दिल से याद करो और उनका ध्यान रखो, उनकी सेवा करो तो दया अपने आप मिलती है। शब्द को अगर पलटा कर देखें तो निश्चय मेरे ऊपर माँ की भगवती की दया बहुत बड़ी कृपा हुई है। मेरे पास आज मकान है, मेरे बाल गोपाल सब खुशहाल हैं और माँ ने इतना दिया है। जहाँ तक तजुर्बे का इतना ज्ञान नहीं था, आज से 8 साल पहले एक छोटी सी कन्या 3:30 बजे रात को सीधा पंडाल में आकर चढ़ गई और माँ की तरफ एक नज़र टकटका के देख रही थी और उसी समय में पंडाल में ही ऊपर था। तो मुझे लगा ये बच्ची गुम गई होगी किसी। तब मैंने उसको उसी मंच पे बैठाया, उससे पूछा तो उसने बताई। मैंने कहा कहाँ रहती हो? तो बोले ये बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ मैं रहती हूँ। तो बोले मैंने उससे पूछा
कि माता पिता से छूट गई, तो बोले नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे ताले में बंद कर दिया और मैं कूद के आ गई। उस समय मैं अनभिज्ञ था, ज्ञान नहीं था कि ये स्वयं भगवती है। मैंने उसे जो भोग का, पान के ऊपर जो भोग का प्रसाद था, मैंने उसको देना चाहा तो उन्होंने कहा मुझे, ये सच्चाई है, उन्होंने कहा मुझसे कि तू खा ले, तू भूखा रहता है। मैंने कहा मेरा तो व्रत रहता है माता जी, मेरा तो व्रत रहता है बिटिया, तू खा ले। तो कहती नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो खूब खाती हूँ। तब भी मेरे को ज्ञान नहीं था, वो साक्षात भगवती थी। फिर मैंने कहा उसको क्या हो, यहाँ लेट जाओ। तो कहती नहीं, तू जागता है, तू सो ले, तू क्यों जगता है, तू सो ले। और उसके 5 सेकंड बाद मुझे इतनी तेज नींद आई, 3:30 बजे का समय था, और 10 मिनट में मुझे ऐसा लगा कि मैं, ऐसी निंद्रा आई मुझे, और जैसे 4:45 का समय हुआ तो ऐसा लगा कि कोई ने मुझे हिला दिया। और जैसे वो खड़ी हुई जाने के लिए, इतने में हमारे पुजारी जो पंडित जी थे, जो दोनों टाइम की पूजा कराते थे, शिवराम पंडित जी, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपने घर से साइकिल पे आ गए, लुंगी और बनियान में। मुझसे बोले रमेश भैया कोई कन्या है क्या? तो मैंने कहा हाँ ये है, आपके आसपास पड़ोस की है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे स्वप्न हुआ। तब भी मैं मूर्ख था, अज्ञानी था। मैंने पूछा उनसे कि आपके पास पड़ोस की हैं क्या? बोले नहीं, मुझे स्वप्न हुआ। और पंडित जी जैसे वो नीचे उतरने लगी, पंडित जी ने अपने बंडी से निकालकर 11 रुपए की राशि देकर उनको पाँव पड़ा। पंडित जी को उस कन्या ने कहा पैसे की जरूरत तुझे है, मुझे नहीं है। आज वो हमारे बीच में पंडित जी नहीं है, नहीं तो आज वो साक्षी होते इस बात का। तब भी मुझे अनुभव नहीं हुआ। मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये बिटिया कहीं मेरे को लगता है बजरंग नगर की पहाड़ी की तरफ से आई है, इसको छोड़ दो। ये नज़दीक पर जैसे मोड़ पड़ता है वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ तक पहुँची और वो अलोप हो गई। पंडित जी साइकिल लेकर उसको ढूंढते रहे। मुझे ऐसा लगा पंडित जी आपने पाप कर दिया, वो कन्या कहीं इधर उधर ना चली जाए। लेकिन उसको 2-4 किलोमीटर दूर के आए, तब भी वो कन्या नहीं मिली। इस तरीके से कई घटनाएं इस मंच पे हो गई। रात में आप बरोबर माता रानी का नित्य दिन स्वरूप बदलता था, और हर वर्ष माता रानी की मूर्ति को बढ़ाने का कार्य किया है। ये हमारी समिति का संकल्प था। जो लोग अगर 500 रुपये में गड्ढा करते थे, हम उसे 600 रुपये देते थे। ऐसे करके हम हर काम में बढ़ा कर जिस तरीके से माता की मूर्ति बढ़ाते थे, उसमें हम, चाहे वो बैंड वाले हों, चाहे लाइट वाले हों, चाहे टेंट वाले हों, जो भी इसमें काम किया, हमको उनका भी दाम बढ़ाकर देते थे। ये हमारी विशेषता है। और ये पंडाल, माता रानी भगवती का रथ, सारे लोग के समर्पण भाव से भगवती ने दिया है। इतना माँ भगवती खुद ही जो है स्वयं भेजती है, और हम सब निरंतर रात दिन लगकर भगवती की सेवा करते हैं। और जैसे माता रानी भगवती की मूर्ति का विसर्जन होता है, भंडारे के बाद जो है मैहर माँ भगवती का ध्वज लेकर हम लोग पहुँचते हैं। और माँ के ध्वज के बाद हम लोग फिर साल भर एक दूसरे से नहीं मिलते, साल में पुनः इकट्ठा होकर फिर भगवती की सेवा करते हैं। और बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह लोगों का मिलता है। और जब पंडाल में लोग आकर मन्नत का थाल चढ़ाते हैं ढोल ढमाकों के साथ, भगवती को जो भी अर्पण करते हैं, भेंट करते हैं, उस समय भगवती मैया मुझे इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति देती है। जब लोग कहते हैं कि ये मेरा प्रसाद आप अर्पण कर दो, आपकी माँ से तो मैंने 1 संतान मांगी थी, आपकी माँ ने 2 दिया है, मेरे बच्चे को नौकरी दे दी है, मेरी बेटी दोनों ठीक हो गई पंडित जी। ये मैं आप 24 साल का अनुभव बता रहा हूँ। बाकी आपके जितने मीडिया, पेपर के पत्रकार भी, कुछ लोग यहाँ पर उन्होंने चाहा कि ऐसा होता है। मैंने कहा आप मांग कर देखें। तो यहाँ पर कई अखबार जो कि जबलपुर संस्कारधानी के प्रसिद्ध अखबार थे, उनके भी कार्य हुए हैं। उन्होंने तुरंत 1 साल नहीं बीतता और माँ भगवती उनकी झोली, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। 1 साल नहीं बीतता और ला कर बोलते हैं पंडित जी ये भंडारे की सामग्री है, माँ ने, आपकी माँ ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरी मन्नत पूरी कर दी है, आप प्रसाद चढ़ा दें। जबकि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। महाकाली के भक्तों की टोली जब खेलती है होली,
तो धरती भी मुस्कुराती है और कहती है मैंने ओढ़ी माता की चोली। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। बोल मन्नत वाली मैया की। तो जैसा कि दोस्तों अभी आपको मैंने आपके मन्नत वाली महाकाली के पुजारी जी से अवगत कराया था, अब हम मन्नत वाली महाकाली की समिति के सदस्यों से मिलेंगे और थोड़ी सी जानकारी और उनसे पता करेंगे कुछ कुछ माता के रहस्य। तो मेरा नाम दिलीप सिंह सग्गू। जी, तो आपको जुड़े हुए समिति से कितने वर्ष हो गए? मेरे को 23 वर्ष हो गए। मतलब बहुत सीनियर हैं ये यहाँ पर, आदरणीय। हाँ जी। कुछ बताएंगे आप मन्नत वाली महाकाली जी के बारे में, विशेषताएं कुछ? विशेषता तो ये है कि इनका जो नाम मनोकामना की महाकाली पड़ा है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं तो इनका नाम मनोकामना की महाकाली पड़ा। पहले इनका नाम सार्वजनिक जय महाकाली उत्सव समिति था। लोगों ने बोला कि हमारी सारों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है, तो फिर नाम अभी मनोकामना की महाकाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और ये जगह प्रफुल्लित इसलिए भी हो गई कि यहाँ पे जितने भी बच्चे थे, छोटे बच्चे जिनने माँ की सेवा करी, आज वो कोई कनाडा में है, कोई अपना पूना में है, कोई बॉम्बे में एडजस्ट हो गया, कोई अमेरिका में है। सारे बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके निकल गए, आज सब अच्छी नौकरी कर रहे हैं। हम लोग को फ़ोन करके मेरे को मामा बोलते हैं कि मामा क्या भिजवा दें वहाँ से। हम लोग बोलते हैं हमको ज़रूरत नहीं, आप लोग अच्छे से रहो। एक तो ये, दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ की, हम लोग अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहते, कि जबलपुर का कोई भी ऐसा पत्रकार या पेपर वाला या फिर अपना मीडिया वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आके माथा नहीं टेकता, और उन सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। एक हम लोग को थोड़ा इस बार एक बहुत बड़ी क्षति ये हो गई कि हमारे बीच के हमारे संरक्षक श्री हरीश चौबे जी, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ संपादक थे, वो हमारे साथ 10 साल से रेगुलर जुड़े थे और बहुत हम लोग की मदद करते थे, और हम लोग भी उनको करते थे कि क्या भैया कैसा करना है, क्या काम करना है, हमको हम लोग करवाते थे उनको। तो वो हमारे को पूरे काम करने के लिए पहले ही राजी जाते थे और पूरा उनके साथ बैठ के हम लोग चेकआउट करते कि माता का भंडारा कब करना है, माता को कब लाना है, क्या सब उनके साथ बैठ के हम लोग करते थे। अचानक अभी 1-1.5 महीने पहले हम लोग बैठे थे, मंगलवार का दिन था, ऐसी रात में आ गए, वो चर्चा चल रही थी, माता का पूरा चेकआउट कर रहे थे हम लोग। गुरुवार को उनकी तबीयत ख़राब हुई, शुक्रवार को उनको मेडिकल में एडमिट करा और नेक्स्ट शुक्रवार को उनकी डेथ हो गई कोरोना से। उसके कारण भी थोड़ा हम लोग अंदर, पूरी हमारी जो समिति है वो हिल गई कि यार मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हम लोग के सिर पे जिनका हाथ था वो हमारे सिर से हट गए। तो वो भी समिति ने एक प्रण करा सबने मिलके कि भाई इस बार माता जी आप हमको माफ़ करो, आपकी मूर्ति नहीं बिठाएंगे, कोरोना काल चल ही रहा है और एक इतना अच्छा व्यक्ति हमने खो दिया। उसके कारण थोड़ा सा हम लोग डाउन हो गए, लेकिन माँ की कृपा है, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, माता उनको स्वर्ग में निवास बख्शे। बाकी मेरे समिति के पप्पू चाचा जी अध्यक्ष हैं, माननीय श्री नरेश दुआ जी सचिव हैं, पंडा जी हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, रमेश शर्मा जी, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, पंकज जी हमारा जो दुआ है वो जॉइंट सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी, और एक हमारे अभी वाइस कोषाध्यक्ष वो आए नहीं है, तपन। ये हमारी समिति की। जैसा कि दोस्तों पुजारी जी ने बताया था, जी हाँ, शर्मा जी ने बताया था दुआ जी के बारे में। जी हाँ, 8-10 बच्चों ने महज होली का समझकर माता महाकाली जी को विराजमान कर लिया था। जैसा कि उन बच्चों को पूजन सामग्री वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि माता की स्थापना करना इतना आसान नहीं है और उनकी पूजा पाठ भी करना, चूँकि वो महज बच्चे ही थे और छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब माता के बच्चे थे, उनको हमारे दुआ जी ने पूजन सामग्री और बाकी जहाँ जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ी उन सब चीज़ों का सहयोग किया। वो दुआ जी आज हमारे चैनल के समक्ष खड़े हुए हैं। तो अगली आवाज़ दुआ जी बताएंगे? हाँ जी, आपका पूरा नाम? नरेश कुमार दुआ। सर आप यहाँ पे कब से जुड़े हुए हैं? मैं 24 साल से जुड़ा हुआ हूँ, शुरुआती से जुड़ा हूँ मैं। जी जी, तो आप क्या उन बच्चों की महज उम्र बता सकते हैं जिनको आपने राशि या सहयोग या अपने तन मन धन से जितना भी उनको प्रोत्साहित किया या उन्होंने बैठाया और पूजन की सामग्री वगैरह सब चीज़ें? उन बच्चों की उम्र 8 से 10 साल रही होगी और आज भी हैं बच्चे, वो 24-25 साल के हो चुके हैं, वो भी सब हैं इधर ही अभी, जिसने बैठाई है, शुरुआत करी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप तक शायद सभी जानकारी पहुंच चुकी होगी हमारे चैनल से। ये हमारी मनोकामनाओं की काली जो विराजमान है, यहाँ पर सभी भक्तों का आना जाना जो है लगा ही रहता है। जैसा कि दोस्तों हमको पता चला था कि दुआ जी की बेटी डॉक्टर भी है, लेकिन इसके पीछे भी छुपा है एक राज, जो कि आपको हम बताएंगे दुआ जी से पूछकर। खुद दुआ जी आपको बताएंगे इनकी बेटी डॉक्टर कैसे बनी, कब बनी
और फिर उसके पीछे का राज भी। तो दुआ जी, आपसे कुछ जानकारी लेंगे कि ऐसा हुआ क्या था। ऐसा ये हुआ था कि मैं बिटिया चंदा कर रहा था, बिटिया का फ़ोन आया मेरे को कि पापा अपने को भोपाल चलना है, मेरा उसका टेस्ट है। तो मैं कहा मैं यहाँ कैसे छोड़ के जाऊँगा। तो बोले नहीं पापा अपन चलेंगे। मैंने पंडा जी को बोला कि मेरे को पंडा जी, तो दिलीप भैया को मैंने बोला कि आप एक दिन देख लीजिएगा, मैं कल आ जाऊँगा तो भोपाल से। तो बोले ठीक है करा लीजिए। और मैं यहाँ से बिटिया को लेके गया हूँ और 12 बजे रात में पंचमी के दिन उसका वहाँ डॉक्टरी का एग्ज़ाम हुआ है, उसकी सेलेक्ट हुआ है उसका, और 12 बजे रात में मूर्ति स्थापना हुई इधर मेरी, इसकी माता जी की। और जब मैं बिटिया बाहर निकल के आई है तो बिटिया ने यही बोला मेरे से, बोले पापा जरा अंकल को फ़ोन, रमेश अंकल को फ़ोन लगाइए। तो मैं अंकल को फ़ोन लगाया, इनको भी रमेश पंडा को बात करवाई। तो बोले पंडा जी आप एक काम करिए, इनको मेरा सिलेक्शन हुआ है, आप माता जी को प्रसाद चढ़ा दीजिए और मैं आके आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जैसा भी जो होगा फिर करूँगी। उसने पहले पंडा जी को बताया और आज तक मेरे को, आज मेरी बिटिया 5-6 साल हो गए, डॉक्टर बन चुकी, MBBS हो के आ चुकी है, जबलपुर में ही है और डॉक्टर बन गई है। और आज तक मेरे को इसकी माता की कृपा से आज तक एक भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ना कोई डोनेशन कभी लगा मेरे को कहीं से, ना कोई कुछ लगा, ना कोई मेरे को कभी दिक्कत हुई कि मेरे को पैसे की दिक्कत आई हुई या उसकी फीस भरने में दिक्कत आई हो, कुछ भी मेरे को आज तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हमको ऐसा कुछ पता चला दुआ जी कि आपकी बेटी जब डॉक्टर बनने वाली थी उस समय आपकी पारिवारिक स्थिति शायद अच्छी नहीं थी और आपकी शायद आरा मशीन भी बिकने वाली थी, कुछ ऐसा मतलब सुनने में आया था, क्या ये बात सत्य है? उस टाइम स्थिति मेरी थोड़ी नाजुक थी और आज जो है तो माता की कृपा, आज 24 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ उनकी, और उसी की सेवा से पूरा फल मेरे को उसका दे रही हूँ माता जी। आज उसी की सेवा से मैं यहाँ खड़ा हूँ और रांझी में जो इज्जत मेरी बनी है उसी ने बनाई है और उसी के बल पे मैं चलता हूँ। नाम सुरेंद्र सिंह पप्पू चाचा, दिल्ली वाले। ये मनोकामना की महाकाली, मन्नत वाली माई, जिस इनकी बहुत अपरंपार कृपा सबके ऊपर, मेरे ऊपर तो छोड़ो सभी के ऊपर अपरंपार कृपा। जो इस दरबार में आ गया है खाली हाथ नहीं गया है, ये मेरा अपना भरोसा है। और जनता से भी मैं यही कहता हूँ, स्वयं आए, अपने दिल की बात माँ से कहें, माँ आपकी भी अवश्य सुनेगी। और पिछले 12 सालों से मैं माई के चरणों में जुड़ा हुआ हूँ लगातार, और सभी के लिए मैं माई से यही अरदास करता हूँ, बेनती करता हूँ कि हे माँ, इन सभी भगत जनों को तंदुरुस्ती देना, दे अरोपता देना, धन दौलत देना, सब बच्चों को पढ़ाई लिखाई देना, या इसी तरह से माँ के दरबार की सेवा करते रहें और अपने चरणों में सबको लगाए रहना। यही मेरी सबसे माता से सबके लिए बेनती है। जैसा कि अध्यक्ष साहब हमें अभी बीच में पता चला कि आप लोगों के साथ झंडा ले जाते वक्त मैहर माता जी के चरणों में बीच में कुछ दुर्घटना में हादसा वगैरह कुछ ऐसा हुआ था, और उस समय भी माता महाकाली जी की आप सभी पर बहुत बड़ी कृपा जो है बनी रही। क्या ये राज हम आपसे जान पाएंगे? बिल्कुल, ये राज ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ से माई का झंडा लेके जा रहे थे, रास्ते में एकाएक क्या माई की मर्जी हुई या क्या हम लोग से गलती हुई, कुछ समझ में नहीं आई। एकदम आगे से एक कंपेन आई, DTC की बस, वो नज़र नहीं आई और उसमें से हमारी जो स्कॉर्पियो थी वो बिल्कुल बस के नीचे घुस गई। जो 14 फुट की गाड़ी 7 फुट की बची, और हमारे सारे माई की कृपा से जितने भी सदस्य रहे सब सलामत रहे। हल्की फुल्की चोटें लगी, माई की हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही, अपरंपार। ये जानकारी फिर उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, कुछ लोग झंडा लेके माई का दरबार में झंडा चढ़ा के आए, माफ़ी मांग के आए। और ऐसा बीच में भी पता चला था कि वो गाड़ी को काट करके लोगों को उस गाड़ी से बाहर निकाला गया था। बिल्कुल सही बात। ये तो क्या हुआ, जब गाड़ी बस के अंदर घुसी तो गाड़ी बस के अंदर घुस गई नीचे से, तो जो दरवाजे थे उनको काट के फिर उन बंदों को बाहर निकाला गया। जैसे आप लोग आम एक्सीडेंट में देखते ही हैं कि दरवाज़ा खोल के आए, माई की कृपा से बहुत लोग आ गए जिनने साथ दिया और हमारे सबको निकाला। ऐसा हम लोगों के साथ हादसा हुआ। तो जैसा कि दोस्तों आपने अभी तक माई की कृपा के चर्चे और माता का आशीर्वाद तो देख ही लिया होगा कि मन्नत वाली महाकाली को मन्नत वाली महाकाली क्यों कहा जाता है। मेरी तो श्रद्धा इनसे अपरंपार जुड़ी है, परंतु आप सभी बोलूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ पर पधारें और अपने हृदय की बात बड़ी श्रद्धा भक्ति से माता के समक्ष प्रकट करें। ये माँ जगत जननी है, ये माँ महाकाली है, ये माँ भद्रकाली भी है। माता के समक्ष अपनी श्रद्धा भक्ति से अपनी बातों को प्रकट करें, माँ सबकी सुनती है। संस्कारधानी चैनल के साथ शुभांश दुबे, मन्नत वाली महाकाली के पंडाल से आप सभी का दोस्त।
जय माता। खाली झोली पल में भरती मनोकामना वाले, दूर दूर से आते भक्ता माँ के दर्शन पाए।